जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। एक तरफ हम जिक्र करें तो हर साल बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं कि जंगल को किस तरह से हमें जो हरा भरा रखना है, किस तरह से जंगल को बचाना है, या प्लांटेशन ड्राइव की जहां तक हम बात करें तो हर साल जो प्लांटेशन ड्राइव की जाती है, फोटो सेरेमनी की जाती है, मैसेज जो आगे भेजा जाता है कि भाई हमने इतने पेड़ लगाए, लेकिन क्या हकीकत जो पूरी है, किस प्रकार से डिपार्टमेंट जो स्मगलरों के साथ मिलकर जंगल का भद्रवा डिवीजन के अंदर नाश करवा रहा है। मैं आपको बताऊं तो हर साल जो इसी प्रकार का हमें जो देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो रोडों का मैं जिक्र करूं, यानी जितनी भी रोडें भद्रवा डिवीजन के अंदर बन रही हैं, यानी फॉरेस्ट डिवीजन भद्रवा के अंदर जो बन रही हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा नक्सस चल रहा है। यानी पत्थर जो जंगल से निकाले जा रहे हैं, जंगल का काफ़ी ज़्यादा जो कटाव किया जा रहा है, सैकड़ों जो पेड़ पौधे जो कट गए हैं, गिर गए हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मंसूर कादर जी, जो भद्रवा के रहने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आपने पहले भी इनको देखा होगा किस प्रकार से जंगल को बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी लंबे समय से एक मुहिम छेड़ी हुई है। हर बार ये जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट की ओर से करवाए जाते हैं, उनमें शामिल रहते हैं कि भाई जंगल को किस तरह से हमें बचाकर रखना है। इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले मंसूर कादर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जेके मीडिया के इस मॉर्निंग लाइव प्रोग्राम में। आप बता दीजिएगा, कुछ समय से हम देख रहे हैं, यानी कुछ सालों से हम देख रहे हैं लगातार जंगल की जो तबाही की जा रही है, कटाव किया जा रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो रोडें, हम खासकर जिक्र भद्रवा सब डिवीजन की बात करें, यानी जो फॉरेस्ट डिवीजन आता है, उसमें जितनी भी रोडें बन रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो ठेकेदार लोग हैं वो मनमानी करते हैं, और डिपार्टमेंट के लोग उसमें कहीं ना कहीं जो मिले होते हैं, जंगल का कहीं ना कहीं नाश किया जा रहा है। जी, आवाज़ आ रही है? हेलो? हेलो? जी, दोबारा से इनके साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शायद इनकी कॉल जो कट गई है, लेकिन जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जंगल का जो पूरी तरह नाश डिपार्टमेंट जो इस समय करवा रहा है। आप किसी भी इलाके के अंदर जाओगे, चाहे आप त्राला के अंदर जाओ, या गंदोह का जो इलाका है, या भद्रवा के जो इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो मिलकर, यानी जो स्मगलर हैं, उनसे मिलकर किस तरह से जंगल का नाश करवाया जा रहा है। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे कि इनसे जो बात की जाए। इनकी कॉल जो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, हम दोबारा से प्रयास कर रहे हैं कि इनसे बात करें, क्योंकि इन्होंने कल के दिन भी एक वीडियो जो वायरल की थी, अपने पेज पर जो चढ़ाई थी, कि किस तरह से जंगल के अंदर पत्थर निकाले जा रहे हैं, जंगल को जो किस तरह से जो ख़त्म किया जा रहा है। तो एक बार फिर से हम ट्राई कर रहे हैं कि इनसे बात की जाए। मंसूर कादर जी हैं, हम जो इन्हीं से बात करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से इनको जो कॉल लगाई जाए। जी, बता दीजिएगा, आपकी कॉल जो डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, किस तरह से इस समय जो भद्रवा सब डिवीज़न की मैं बात करूं तो जंगल को ख़त्म किया जा रहा है, और बार बार आप इसको लेकर जो आवाज़ उठाते रहते हो। जी, आदाब। मैं अपने आपको और आपके सामने का आदाब देना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत होंगे। जी क्या जी, बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें ऑनलाइन लिया। ये बुधरा के जंगलों की तबाही का जो अगर हम पस मंजर देखेंगे, ये मिलिटेंसी के बाद शुरू हो गया था। मिलिटेंसी के बाद क्योंकि लोगों की जो मूवमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट हो गई थी जंगलों में, और जंगलों में जो है मिलिटेंटों का और डिपार्टमेंट जो माफिया के इस्तेमाल से उनका राज शुरू हो गया, और ये अंधाधुंध कटिंग जो है वहां से शुरू हो गई। इसमें काफी लोग जो है जो दूसरे डिपार्टमेंट के भी थे, उनने भी यहाँ से लूट मार की जम कर की। पूछने वाला तो कोई था ही नहीं इनको। एक तो ये हो गया। उसके बाद जब ये नॉर्मल भी हालात हुए, तकरीबन ये 90 से लेकर 2000 2001 2 तक जो वैसे माफिया के हालात बने रहे, मेटेंस के हालात बने रहे। उसके बाद नॉर्मल हुए, लेकिन नॉर्मल होने के बावजूद भी जो है जो हैबिचुअल हो चुके थे, और जो कुछ लोग जुड़े हुए थे मिलिटेंट जो एसोसिएशन से भी जुड़े थे,
चाहे वो फिर डिपार्टमेंट से भी थे, बाहर बाहर थे, उन्होंने इस एक्टिविटी जो कंटिन्यू रखी। और 2000 में हमने आवाज उठाई, यहाँ से पहली आवाज जो उठी थी गुजरात में 2000 में आवाज उठाई कि इन जंगलों को बचाया जाए। और तब से वक्तन हम ये आवाज उठाते रहे। और हमने देखा है कि इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 2010 में जो है यहाँ पर CF ऐसे गुफ्ता आए थे, उनने जो है थोड़ा सा सीरियस लिया था इस इशू को। जो जम्मू के थे उन्हें सीरियस इशू लिया था इसको। और यहाँ पर डेपो आए थे बिशर में शाह किश्तवाड़ के, उन दोनों ने मिलकर जो है एक जो है वो कोशिश की थी कि इस पर जो है रोकथाम की जाए। लेकिन जो ही वो ट्रांसफर हो गए, और उसी वक्त उसमें जिक्र करना चाहूंगा कि DC डोडा थे उस वक्त सईद शरीफुद्दीन, उसके बाद यहाँ थी SDM यशा मुदगल जी, इनने कोलैबोरेशन में जो है इन्हें जो एफर्ट की थी। और उस वक्त बाबा सिंह जी SSP था, और यहाँ पर SDP था चौधरी अब्दुल कयूम। इन्होंने जो एक मुहिम बनाई थी, उससे जो है इस माफिया का शिकंजा जो है वो जो है उनको टाइट कर दिया था। इसमें बहुत सारे अफसर जो है वो भी सस्पेंड भी हो गए थे। बहुत सारे मोर देन 60 एफआईआर जो है यहाँ पर रखी थी बुलरा पुलिस स्टेशन में। तो वो उनका जो इम्पैक्ट जो रहा जब तक वो रहे, और 2012 तक जो है वो तकरीबन माहौल बिल्कुल टाइट हो गया था। 2000 उनके ट्रांसफर के बाद जो है फिर अंधाधुंध जो है यहाँ पर जो है वो कटिंग शुरू हो गई। तो हमने भी जो है वो पीछे नहीं हटे, हमें भी फैक्ट्स मिली, हमें भी दादा से बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने कंटिन्यू किया। और फिर 2013 में जो है मनकोटिया ने असेंबली में एक फोटो जो रिलीज हुआ था SSCR में UNI एजेंसी का, वहां से फिर एक जो है शोर उठा, उस पर एक जो है बहुत बड़ी टीम यहाँ पर आ गई। तो कुछ देर के लिए फिर ये जो है वो माहौल जो है ठंडा हो गया। देखिए, आज का हम जिक्र करें तो कहीं न कहीं डेपो जो आज भद्रवा है, जो प्रेजेंट वहाँ पर है, काफ़ी ढीला उनका जो काम लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग जो अरूज पर है, चाहे हम भद्रवा की बात करें या चराला गंदोह के अंदर इसी प्रकार का जो देखने को मिलता है। और रोडें जितनी भी इस समय जो चाहे वो PMGSY विभाग के पास हों, RNB विभाग के पास हों, उनके अंदर कहीं न कहीं जो कटाव किया जा रहा है, सैकड़ों पेड़ पौधे जो गिर गए हैं। जी, मैं एक चीज बताऊंगा आपको। मैं डेफो देखिए 2020 में जितना डैमेज बुधरा में हुआ ना, 2020 से लेकर 2023 इतना कभी डैमेज नहीं हुआ बुधरा में। अभी आपने देखा होगा जो ये CF आए हैं हमारे डोडा में CF चिनाब सर्कल, वो लोकल बुधरा के हैं, उन्हें बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है, जिसमें आपको मालूम हुआ होगा कि कुछ अफसर सस्पेंड हो गए जैसे होते रहते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, जो अभी आप जो डेपो की बात करें, मैं तो उसको जानता नहीं, अभी कोई मेरे कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुई है। सुना मैंने कि रिसेंटली जो है वो ज्वाइन भी हुआ है। तो यहाँ पर जो है डेपो की सबसे बड़ी जो अब जो पहले डेपो हुए वो बड़े सिटी थे, जो ये ट्रांसफर हो गए, वो बताया जाए। लेकिन वो क्या करते थे, दे फॉलो द ये जो अपने जो लोअर ऑफिसर उनको फॉलो करते हैं क्या। एक मिसाल देता हूँ आपको मैं, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। मिसाल ये दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर 2020 से 23 तक जो तबाही हुई जंगलों की, वो आज तक 20 साल में नहीं देखी थी हमने क्या, क्योंकि STF का चार्ज भी डेपो के पास ही था। और जब डेपो यहाँ पर जो है डिप्टी डायरेक्टर जो है महेंद्र सिंह जम्वाल जो लोकल है साल उसने जब ज्वाइन किया यहाँ पर STF में, तो उन्होंने आते ही 6000 से ज्यादा सेफ्टी यहाँ सीज की, यानी 6000 फुल डैमेज थी ना। तो अब क्या होता है, STF का सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट ने STF बनाई थी, इससे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन उनको हैंडीकेप कर दिया गया। अब जो उन्हें सीज की वो कुछ उनको डेपो को या डायरेक्टर को देनी पड़ती है रिपोर्ट, तो फिर वो ले एक्शन यहाँ न ले। हालांकि गवर्नमेंट का ये होना चाहिए था, अगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है तो उनको इंडिपेंडेंट रखना था। वो अगर कहीं डैमेज देखते हैं तो उस पर खुद वो जो है नोटिस लेते हैं और खुद उस पर जो है FIR भी लगाते हैं, खुद केस भी दम करते हैं क्या। तो पहले जो यहाँ डेपो थे उन्होंने भी अपने ही ऑप्शन को फॉलो किया, और जो इनकी STF की जो है रिपोर्ट है उसको जो है नजरअंदाज किया, और जिसके नतीजे में आज उनको भी जो है वो उसका खमियाजा उठाना पड़ा उनको भी क्या। अब ये जो डेपो आए हैं नए, मैं इनको आपके माध्यम से भी जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम खुद जरा जंगलों में चले जाए। मैं आपको बताऊंगा, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, ऑफिसर खुद मूवमेंट जंगलों में नहीं करता है क्या। यहाँ एक अफसर की मैं आपको वो देखो अफसर एप्रिसिएशन भी मास्टर विवेक वर्मा आए थे यहाँ पर डेपो, ठीक है ना। उन्हें आपको पता होगा 6-7 महीने इतना टाइट किया था, खुद हर चपा जंगल में चले गए थे क्या। तो अभी इरफान रसूल साहब आए थे CF डोडा, इनसे पहले थे, और हमने कितनी उनको रिक्वेस्ट की आप आ जाओ हमारे साथ,
सीक्रेटली विजिट करो फास्ट का। हम ये चाहते थे कि ये खुद देखें कि हो क्या रहा है, हु रेस्पॉन्सिबल क्या। देखिए चोरी होगी तो एक दफे की होगी ना चोरी, 2 दफे चोरी होगी, 3 दफे की चोरी होगी। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक कंपार्टमेंट 150 फुट मुझे पेड़ के कटे स्टम्प हमने उठाए। चलिए ये तो बात है जंगलों की कि जंगलों के अंदर जो स्मगलर जाते हैं उनका कहीं ना कहीं मुश्किल भी रहता है कि पता जो लग पाए, लेकिन जो रोडें बन रही हैं तो इनका तो डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। हर रोड का हम जिक्र करें, जितनी भी रोडें इस समय जो भद्रवाह सब डिवीज़न के अंदर बन रही हैं, यानी जो फरास डिवीज़न आती है, तो इसका तो कहीं ना कहीं जो गार्ड उनका है या जो फरास्टर उनका है उसको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर जो कटाव हो रहा है। मैंने इससे पहले भी यही जो आज के डिपो हैं इनसे बात की थी। बल्हारा रोड पर किस प्रकार से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एरिया ठेकेदार ने कवर किया था, यानी मशीन वहाँ पर लगाई थी, सैकड़ों पेड़ वहाँ पर गिर गए थे, लेकिन डिपो ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना कोई रिस्पॉन्स दिया, और तब से लेकर अब तक जो लगातार उस इलाके के अंदर काम चल रहा है। देखिए यही बात मैंने आपसे की, ये ऑफिसर खुद विजिट नहीं करते हैं क्या। इनको खुद विजिट करना है, ना कि अपने सबऑर्डिनेट की बात पर यकीन करना है। आप वहां से इन्फॉर्म कर रहे हैं। हाँ मैं एक चीज बताऊंगा, इसी से जिमन यहाँ पर हमने कंसा दंडी का एक जो है वीडियो जो है वो ओपन किया था, जिसमें एक ये क्या बोलते हैं माफिया जो है उसने वहां पर जो ट्रक लगाया हुआ है और जेसीबी लगाया है, वो एक्सटेंड कर रहा है फास्टेस्ट जोन का, और जंगल बिल्कुल खतरे में है। अभी एक और हमने जो है रिलीज किया यहाँ पर धारा रोड का, वहां पर जो है वो एक्सटेंशन किया गया स्टोन, और मुझे लगता है 1007 ट्री जो है ना, तो वो उस खतरे की जद में आ गई क्या। तो ये पॉसिबल नहीं है, चाहे आप जंगल के अंदर काट रहे हैं ना दखल। देखो मैं आपको सीधी बात कहूंगा, 20 साल से मैं कर रहा हूँ इस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ क्या, 20 साल से मैं लड़ रहा हूँ, मेरे खिलाफ एफआईआर भी लगाई गई है। मैं दावे से कहता हूँ कि जंगल में जो दखल करता है ना, वो भी कंसर्न फॉरेस्ट ऑफिसर की मर्जी के बगैर नहीं करता है। तो रोड की तो कोई बात ही नहीं है क्या। रोड अभी आप देखिए, यहाँ से कंसर रोड पर चले जाए आप, दारा रोड पर चले जाए आप, यहाँ पर गुतासा रोड पर चले जाए आप, यहाँ पर जो है यानी जिस रोड पर आप जाएंगे वहां पर देखेंगे दखल खतरे में, जंगल खतरे में है, स्लाइडिंग पर आ रहा है। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो कंसर्न ऑफिसर है वो आके बंद किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को अलो करते हैं कि आप, हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है फॉरेस्ट लॉ इसके मुतालिक है। लेकिन हम हर साल ये चीज़ भी देखते हैं कि जिस तरह से डिपार्टमेंट जो होल्डरिंग जो की जाती है, यानी एडवर्टाइज जंगल की जाती है कि भाई जंगल को किस तरह से बचाना है, या इसके अलावा मैं आपको बताऊं प्लांटेशन ड्राइव जो हर साल की जाती है, फोटो सेरेमनी की जाती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से जो जंगल का नाश किया जाता है और डिपार्टमेंट के लोग कहीं ना कहीं उसमें जो शामिल रहते हैं। देखिए बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि ये नेशनल वेल्थ है और ये हमारी जिंदगी है। ये बात मैटर बुधवार की सिर्फ नहीं है, यहाँ का इम्पैक्ट, यहाँ के हिमालय रेंज का इम्पैक्ट जो है दुनिया तक चला जाता है ऑक्सीजन को लेकर के। हम देख रहे हैं कितना क्लाइमेट डिग्रेड हो रहा है हमारे यहाँ पर क्या, बिल्कुल, और कितना जो है वो जो लोकल क्लाइमेट हमारा चेंज हो चुका है इस वक्त। हमें यहाँ के बुधरा में, यहाँ मैं मिसाल दूंगा, बुधरा, डोडा, केसवाड़, बाकी रीजन में लोकल क्लाइमेट होता था। यहाँ लोकल रेंज आती थी क्या, जिस पर लोकल जो है एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंडेंट था। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिपेंडेंट हो गई। कैसे हो गई, जंगल अंदर से कट गए हैं सारे क्या। और ये जो वो ऐलान किए जाते हैं, ये जो मुहिम हमने देखी है, ये सिर्फ फोटोग्राफी के लिए है, फोटो सेशन के लिए है, ऑन ग्राउंड बिल्कुल जीरो है। मैं कहता हूँ यहाँ कोई प्लान लगाने की जरूरत ही नहीं है क्या, यहाँ सिर्फ बचाने की जरूरत है हमें क्या। बिल्कुल। मैंने देखा इतनी रीजनरेशन होती है यहाँ पर, मत पूछिए आप क्या। अगर हम अभी जो है कल एक जगह शाद उठाया था हमने, जो यंग ट्रीज उनको काटा जा रहा है, बेहतरीन कटाई हो रही है उनकी क्या, हमें बचाने की जरूरत है। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है ना एस्टेब्लिश किया है विद एम टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू लॉ क्या, लेकिन इससे बरकस हो रहा है। ये इनको पे दी जा रही है जो है ना प्रोटेक्ट करने की। देखो ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब होता क्या है कि समाज में आपने देखा होगा हर सिस्टम में कोई आवाज आता है क्या, कोई विशल ग्रोह बन जाता है। जैसे आपने अभी डेपो को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पर ये हो रहा है, इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कंसर्न डेपो ही गेटिंग पे फॉर द प्रोटेक्शन। आप उनको बता रहे थे, पूरा लोकेशन बता दे, उसको खुद जाना चाहिए थे वहाँ। जी बिल्कुल। अगर खुद कहीं बाहर है तो फिर एसटीएफ को भेजना चाहिए थे वहाँ पर क्या, एसटीएफ टीम जाती है तो वहाँ पर इनिशिएट वो जो है उनको रोका जा सकता है।
अगर जब ऐसा नहीं होगा तो फिर लोग पता एक्टिविटीज क्या होते हैं वो भी थक। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो काफ़ी संगीन ये मामला जो बन चुका है, यानी जंगलों का जिस प्रकार से लगातार कटाव किया जा रहा है, चाहे हम जो रोडें निकल रही हैं उनके वजह से हो या जंगल के अंदर जो खुलेआम जो स्मगलिंग की जाती है, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लोग इसमें जो शामिल रहते हैं, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ी जो पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले टाइम में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, पिछले साल भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और आज भी लोग जो प्रयास लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो होने वाली है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।